किस्त नंबर 261 के वाकयात का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उनके फैसलों और जो बढ़ती हुई कशीदगी है ना, उसके पीछे छुपी वजूहात को समझना है। हर किरदार एक यूँ समझे एक दोराहे पर खड़ा नजर आता है। आइए बारान और दिलान से शुरू करते हैं। वहाँ काफी तनाव है। हाँ, उनका वो पहाड़ी पर मार्दीन को देखना, फिर होटल में छुपना। और हसन को उनका सुराग मिल गया है। जी हाँ, और मीरा हाथ भी, दोनों निगरानी कर रहे हैं। होटल के कमरे में बारान का दिलान के लिए वो नरम रवैया, बालों की तारीफ करना, ठंड लगने पर कंबल देना। हाँ, दिलान तो चौंक गई थी उस पर। जी, तो ये क्या जाहिर करता है? एक तरफ बाहर का खतरा, दूसरी तरफ ये अंदरूनी कश्मकश और वो अजीब सी खामोशी जो उनके बीच थी। वाकई वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। फुरात और गुल, उनकी दुनिया में तो शादी की शहनाइयां बज रही हैं। कम से कम फुरात तो यही समझ रहा है। हाँ, फुरात तो बहुत पुरजोश है। वहीं सबीहा वो माजी के एक राज से जुड़ी उम्मीद में जी रही है। अपनी बेटी रेवा के जिंदा होने की उम्मीद। जी, और वो उम्मीद बहुत शिद्दत है। और वो उम्मीद उस वक्त और गहरी हो जाती है जब उन्हें फोन पर पता चलता है कि वो 20 साल पुराने टिश्यूज वो टेस्ट के लिए महफूज हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। तो मजमूई तौर पर देखें तो ये किस्त कई लिहाजों पर तनाव को बहुत बढ़ा रही है। बारान और दिलान की गैर यकीनी सूरत हाल, फुरात की जल्दबाजी में छुपी बेचैनी, जुदत का खानदान को बचाने का अज़्म, और सबसे बढ़कर सबीहा की वो दहकती हुई उम्मीद जो अब दिलान से जुड़ गई है।